शादाब शम्स अध्यक्ष है उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के, और आपका क्या कहना है, सरकार इस पर क्या करे? आप तो अध्यक्ष है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या होना चाहिए या क्या कल आपकी पार्टी करने जा रही है? देखिए डॉक्टर साहब, मैं इतना जरूर कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा था। हम्म। और कुछ मुसलमानों को खुश करने के लिए एक्ट को मजबूत करते गए और उनको ये दिखाना था कि हम मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। मेरी राय थोड़ी सी इसमें अलग है। असल में यहाँ मुसलमानों के साथ भी धोखा हुआ। अगर इस हम्म। प्रॉपर्टी को, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बना हूं उत्तराखंड के अंदर, और जितनी गहराई से मैं समझा हूं, मुझे जान के ताज्जुब हुआ कि वक्फ बोर्ड के ऊपर जो ये कहा जाता है कि वक्फ की संपत्ति जो यतीम होते हैं, जो गरीब मुसलमान होते हैं, जो बेवाएं औरतें होती हैं, बहनें होती हैं, और उनको इसका लाभ जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के, संजय गांधी जी के दोस्त रहे हैं यूथ कांग्रेस में, अकबर अहमद डमकी साहब, सांसद महोदय, उन्होंने नैनीताल के अंदर 200 बीघा वक्त की जमीन के ऊपर अपना कब्जा करके रिसोर्ट बनाया हुआ। दूसरों को दोष देते हैं, अपने आप कब्जे करते हैं वक्त की जमीन पर। मेरा एंगल थोड़ा सा दूसरा है। एक दूसरे सांसद हैं सईदुज्जमा साहब। सईदुज्जमा साहब कलियर में वक्त की जमीन पे कब्जा करके बैठे। इस वक्त की जमीन को ये आप अरबों खरबों रुपए की संपत्ति बता रहे, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि इस जमीन का जरा सा भी हिस्सा, जरा सा भी फायदा हिंदुस्तान के आम मुसलमान या आम नागरिक को नहीं मिलता। हम्म। हमारा मानना है ये जो संशोधन है इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी, और मोदी सरकार क्योंकि बहुत ईमानदारी के साथ वो मजबूत निर्णय ले रही है। हम जब समान की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, जो सम होता है, एक जैसा विधान सबके लिए हो, तो मुझे लगता है ये बहुत बेहतर है। हाँ, व्यवस्थाओं के ऊपर अंकुश लगाने के लिए कुछ जिम्मेदारियां बनाई जाती हैं, जैसे बीकेटीसी हमारे यहाँ है, बद्री बाबा बद्री केदारनाथ टेम्पल कमेटी, तो उसमें हिंदू रहे। यहाँ ये कब्रिस्तानों और मस्जिद की कमेटियां हैं तो मुसलमान है। अधिकारी कोई भी रह सकते, जजेस कोई भी रह सकते। मैं बिल्कुल सहमत हूँ हमारे जो बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं विष्णु शंकर जैन साहब से कि ट्रिब्यूनल की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। को क्या देश की न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है लोगों को? बिल्कुल सहयोग करना चाहिए। जो विषय जाए, कोर्ट में जाए, सबको अपनी बात कहने का अधिकार हो। ये नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने, मेरे सामने एक जीता जागता उदाहरण है, विष्णु भाई से भी समझेंगे। देहरादून के अंदर एक प्रॉपर्टी थी। उस प्रॉपर्टी को हमारे जमींदार थे, कुंडील फैमिली, ठाकुर लोग हैं। उनके बड़ों ने कहा कि भाई यहाँ आपसी तालमेल अच्छा था कि भाई आप लोग यहाँ दफन कर लीजिए अपने लोगों को, और वो वहां पे कब्रिस्तान बन गया। लोगों ने दफन करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने जितना कहा इतना दफन कर लीजिए, वो करते करते 1984 में सर्वे हुआ, वो 32 बीघे पे दावा ठोक दिया कि 32 बीघे जमीन है। बाद में उन्होंने कहा हमारी खसरा खतौनी में मौजूद है, हमारी प्रॉपर्टी है, भाई आप इसे वक्त कैसे घोषित कर सकते हैं? हम वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, हमने कहा ये गलत बात कर रहे हैं, आपसी तालमेल होना चाहिए। वो जितनी अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं उतनी लो, दादागिरी मत दिखाओ, दादागिरी नहीं चलनी चाहिए, इंसानियत और ईमानदारी होनी चाहिए। ये जो बेईमानी चल गई वक्त के नाम पर, ये जो लूट का एक साम्राज्य चला कि नहीं, हम तो किसी की सुनेंगे ही नहीं, जो हम कह रहे हैं वही होगा। भाई देश का कानून है, देश का संविधान है, उसके हिसाब से देश चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स थी, उस अपीजमेंट पॉलिटिक्स का कहीं ना कहीं शोषण जो कांग्रेस के नेताओं ने या दूसरे नेताओं ने किया, टारगेट पे मुस्लिम समाज आ गया। मैं एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। मेरा मानना है कि जैसे श्री राम मंदिर था, श्री राम मंदिर में एक डिस्प्यूट हुआ लैंड को लेके, बाबरी मस्जिद श्री राम मंदिर का, हमने ये बात बोली उस वक्त भी कि ये कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। अगर कहीं हिंदू देवी देवताओं का जो हमारे भी आराध्य हैं उनके कहीं मंदिर है तो 2 कदम पीछे हटो, आगे बढ़ के कहो भाई ये लो हम आपको देते। तो मुझे नहीं बात पता चली कि वक्फ बोर्ड को तो अधिकार ही नहीं है कॉम्प्रोमाइज करने का। ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो एक्ट के अंदर बड़ी कमी है। अगर कल को हमें लगे कृष्ण जन्मभूमि पे मुस्लिम समाज के लोग समझदारी से काम लेते हुए ये कहें कि भाई श्री कृष्ण हमारे भी आराध्य हैं और हम आगे चल के इस पर कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, हम झगड़ा नहीं चाहते, तो आप तो कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते क्योंकि एक्ट में नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे हर्डल्स हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है। और मेरा मानना है कि ये जो प्रॉपर्टी है इस पे बहुत बड़ा बंदरबाट हुई है। वक्फ के नाम पर लोगों ने अरबों खरबों रुपए की संपत्तियों की मालिकाना हक ले लिए हैं। आपसे भी मेरा अनुरोध है इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सर स्टेट की जो भी वक्फ बोर्ड है उनके ऊपर जितने भी अध्यक्ष रहे
सबके कार्यकाल की सीबीआई इंक्वायरी हो। ये जमीनें, अब आपको एक इसमें लकूना विष्णु भाई समझ पाएंगे, वक्फ की जमीन उसमें जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें नहीं होती है। इन्होंने अपने कागज पेपर्स बनाए हुए हैं, कह रहे हैं हमारे पेपर्स में है। अब भाई आपके पेपर्स में अगर आपके अधिकारी पैसे लेके उस जमीन को हटा देते हैं वहां से, तो जमीन तो गई। तो वो जो जमीन सरकार के काम आ सकती थी, वो जो जमीन गरीब बच्चों के काम आ सकती थी, उसके ऊपर जहां अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल बन सकते थे, जो सर्व समाज के काम आते, इसका कोई उपयोग नहीं किया गया। इस जमीन को वेस्ट किया गया है, न ये मुस्लिम समाज के काम आई, न देश के काम आई। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार हुआ है और ये एक सोची समझी साजिश देश के साथ हुई है। इसका पटाक्षेप होना बहुत आवश्यक था। मोदी सरकार जिस ईमानदार कोशिश के साथ आगे बढ़ रही है, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं और डॉक्टर चौहान आपको भी बधाई देता हूं, डॉक्टर सुरेश साहब को, कि आपने बहुत ईमानदारी के साथ इन विषयों को उठाया। मैं एक राष्ट्रवादी मुसलमान हूं, औरों के मजहब की इज्जत करता हूं, अपने मजहब से प्यार करता हूं, बिल्कुल साफ साफ लाइन में बिना धर्म का सहारा लिए सत्य की बात कर रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि देश का अगर एक हिस्सा कमजोर रह जाएगा, अपाहिज हाथ हो जाएगा, तो हम आपने एक बार कहा था भारती को विश्व गुरु बनाएंगे। हाँ, मुझे शायद आपने एक बार ऐसा कहा था कि खाली जगह पड़ी है, गौशाला को देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो उसमें कई मौलाना टूट पड़े थे कि वक्फ की जमीन पर गौशाला कैसी हो सकती है। बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल होगी, गौशाला होगी। हमने कहा है अपने यहाँ गौ रक्षा आयोग को कि आप प्रस्ताव दीजिए, हम देंगे। ये नहीं चलेगा, जिस चीज की आवश्यकता होगी, अगर हम ये कहते हैं कि हम इस देश में रहते हैं और किसी को, हमारे भाई को आवश्यकता है, तो वक्त की जमीनें अच्छी स्कूलों के काम आएंगी, जो सर्व समाज के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ेंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स बनेंगे। सरकार को कहीं आवश्यकता हो वक्त की जमीन की, तो वक्त को आगे बढ़ के कहना चाहिए कि सरकार जिस तरह से चाहे इस जमीन का इस्तेमाल करे, हमारे भी बच्चे पढ़े, क्योंकि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। और देश को, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, देश आगे तभी बढ़ पाएगा जब देश के सारे अंग सलामत होंगे। मां भारती को विश्व गुरु बनाना है, तो जो हाथ और पैर कमजोर रह गया है उसको भी ताकत देते हुए आगे बढ़ाएंगे और तुष्टीकरण की राजनीति का अंत करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। आपने बड़ी स्पष्टता के साथ, और अध्यक्ष है, ध्यान रखना, ये कोई विपक्ष में नहीं है, ये अध्यक्ष है और अध्यक्ष ही स्वयं बता रहे हैं कि कितने असीमित अधिकार या गैर कानूनी। जो बात इन्होंने कही कि हमने पिछले दिनों एक सर्वे किया, उस सर्वे में हमने ये पाया कि मुसलमान ही इसके सबसे ज्यादा पीड़ित है। मंदिरों की संख्या या कहीं पर अंबानी जैसे लोगों के घरों पर दावा ठोकने की संख्या तो है ही, लेकिन मुसलमानों के संपत्तियों पर कब्जे के प्रकरण उससे भी ज्यादा है। और इसलिए ये इसके विरुद्ध कोई मुसलमान इसके प्रति सिंपैथी नहीं रखता। सिंपैथी वो रखता है जो इसकी मलाई खाता रहा है, जिसने इसके जमीन पर कब्जा किया है, जिसकी राजनीति आने वाले दिनों में इसी से चलने वाली। जितेंद्र खोरना जी, आपकी प्रतिक्रिया। आवाज आ रही है? हाँ, नमस्कार सभी को। अच्छा, मेरे से पहले जो वक्ता बोल रहे थे, हरिशंकर जैन, आपका आवाज कम है थोड़ा, आपका शायद। अब ठीक है? अब ठीक? हाँ, अब ठीक है। हाँ, मुझसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे उसमें हरिशंकर जैन जी ने और शादाब शम्स जी ने दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु बताए। मैं अपनी बात तो कहूँगा, लेकिन वो मैं सभी का ध्यान पे ले जाना चाहता हूँ कि जो हरिशंकर जैन जी ने वक्त की परिभाषा बताई कि वक्त वो जमीन है जो व्यक्ति, और विशेषकर मुस्लिम ही अपनी इच्छा से अल्लाह का नाम देता है। लेकिन अभी जो परिभाषा है कि वक्फ बोर्ड जो है खुद ही किसी और की जमीन को अल्लाह के नाम पर कह देता है कि ये हमारी हो गई, तो ये देश के कानून के विरुद्ध नहीं है, ये एंटी इस्लामिक भी है। ये मेरे ख्याल से जो यहाँ पर हमारे जो दूसरे जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, मेरे से सहमत हैं या ना सही, मैं उनसे सुनना चाहता हूँ कि ये तो एंटी इस्लामिक रूल बना दिया गया है कि वक्फ जो है डिक्लेयर कौन करेगा, वक्फ बोर्ड खुद ही डिक्लेयर कर देगा। ये तो जो हरिशंकर जैन जी ने बताया। दूसरा जो बिंदु आप जी ने उठाया, जो वक्फ जो जमीन है उसका जो लाभ है, मैं उनकी प्रतिक्रिया दिखाते हैं ना कैमरे पे। शम्स जी ये कह रहे हैं कि ये गैर इस्लामिक भी है, आप सहमत हैं? कोई भी मस्जिद, कोई भी मदरसा अगर कहीं पे डिस्प्यूट है, कुरान कहता है वहां आपकी मस्जिद नहीं बन सकती, डिस्प्यूट लैंड पे नमाज नहीं हो सकती। आप कैसे किसी की दूसरे की लैंड पे बिना उसको कॉन्फिडेंस में लिए उसे अपना दावा ठोक सकते हैं? वो कहीं ना कहीं गैर कानूनी है और गैर इस्लामिक भी।